गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। नया पाठ शुरू करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ बीजीय व्यंजक आपके सामने रखे हैं। इसमें हम इनके नाम तय करेंगे कि क्या नाम से इनको हम जानेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे कि बहुपद या समीकरण, इन दोनों में से एक को क्लियर कर लेंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपद है या समीकरण है, और फिर हम उसकी चरों की संख्या और फिर चर की उच्चतम घात को नोट कर लेंगे। तो जो हम देखेंगे कि बहुपद और समीकरण में जो मुख्य अंतर है, इसके लिए एक सामान्य जानकारी आपने नोट करके रखनी है कि जहाँ जहाँ बराबर का प्रयोग हो रखा है उसे हम समीकरण के रूप में पहचानेंगे। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जहाँ बराबर चिन्ह का प्रयोग होगा वो समीकरण माना जाएगा। इसके अलावा जहाँ बराबर का चिन्ह प्रयोग नहीं होगा उसको हम बहुपद के रूप में समझेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ बहुपद दे रखे हैं, x + 5, 5x² - 2x + 7, x² - 2y + 3, x की घात 3 धन x की घात 2 धन 9 और 2x + 2 5x + 2y + 3, ये कुछ बहुपद के उदाहरण हैं। तो अब मैं पहला उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ, इससे पहले हमने आपको बहुपद वाले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुपद की स्पष्ट परिभाषा आपने समझ ली है, उसके बारे में जान लिया है कि ऐसा बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। इस पर मैं फिर से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो पहला उदाहरण है उसको ले रहे हैं हम, वो हो रहा है x + 5, और हमने यहाँ से देख के ही बीजीय व्यंजक को देख के ही समझ लिया है कि ये बहुपद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि बराबर का चिन्ह भी नहीं है। दूसरा है चरों की संख्या x है, 1 है और जिसकी उच्चतम घात 1 है, तो इसका नाम होगा एक चर वाला रैखिक बहुपद। अब देखो, इसका स्पष्ट नाम से ही पता चल गया कि एक चर वाला मतलब एक चर इसमें है और ये इसकी उच्चतम घात 1 है और ये बहुपद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम दूसरे उदाहरण पर चल रहे हैं कि जो दूसरा उदाहरण है वो है x² + 3। तो हमने देखा है यहाँ बराबर 0 लिखा हुआ है, x² + 3 = 0, तो बराबर का चिन्ह का प्रयोग हो रखा है। तो ये समीकरण के रूप में हमें मिल रहा है। चरों की संख्या 1 है और चर की उच्चतम घात 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा एक चर वाला द्विघाती समीकरण। इसके बाद हम तीसरे उदाहरण को ले रहे हैं। तो जो तीसरा उदाहरण है वो है 5x² - 2x + 7। तो यहाँ बराबर का चिन्ह प्रयोग नहीं हो रखा है, तो ये बहुपद के रूप में है। चरों की संख्या 1 है और चर की उच्चतम घात 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा एक चर वाला। चरों की संख्या देखकर उसका नाम रख दिया हमने एक चर वाला, और उच्चतम घात का अंक को देखते हुए उसका नाम रखा द्विघाती। एक चर वाला है और उच्चतम घात जिसमें 2 हैं, द्विघाती, और बहुपद है तो बहुपद, एक चर वाला द्विघाती बहुपद। इसके बाद हम अगले उदाहरण पे चल रहे हैं। ये है 2x² - 4x - 5 = 0। बराबर चिन्ह का प्रयोग है और बराबर चिन्ह के प्रयोग को देखते हुए हमने ये समझ लिया है कि ये समीकरण के रूप में है। इसमें चरों की संख्या भी 1 है और उच्चतम घात 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं एक चर वाला द्विघाती समीकरण। और इसी तरीके से हम अन्य उदाहरण को भी कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, आपको और स्पष्ट हो जाएगा जिससे। तो जैसे यहाँ पर है ये 5x + 2y + 3, तो ये बहुपद के रूप में है क्योंकि बराबर का चिन्ह प्रयोग नहीं है। 2 इसमें चर है और इसकी उच्चतम घात 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम
दो चर वाले, अब दो चर वाले रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। इसके बाद एक अंतिम उदाहरण है 3x + 2y + 7 = 0, और यहाँ बराबर का चिन्ह होने के कारण इसे हम समीकरण के रूप में समझ रहे हैं। इसमें दो चर हैं और रेखिक है, तो इसको लिखेंगे हम दो चर वाले रेखिक समीकरण। और हमारा पाठ का नाम भी यही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पाठ में हम इस तरीके के जो नामकरण है, जिस जो ये नाम है दो चर वाला रेखिक समीकरण, इसके बारे में समझेंगे। इसके मानक और व्यापक रूप में और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक नए पेज पे ले चलते हैं। तो दो चर वाला जो रेखिक समीकरण है उसको और स्पष्ट समझने के लिए हम एक आपको बताने वाले हैं कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा समीकरण, अब दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो यहाँ से चलेंगे कि ये समीकरण के रूप में रेखिक का मतलब जिसमें उच्चतम घात 1 है, और दो चर का मतलब जिसमें दो चर हों। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हैं और चर की उच्चतम घात 2 है, इसका मानक रूप जो होगा वो है ax + by + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, और इसमें देख रहे हैं हम कि चर 2 है x और y, और चर की उच्चतम घात 1 है। तो इससे संबंधित हम प्रश्नावली 4.1 फिर कल आपको वीडियो भेजेंगे। इसकी वीडियो को एक आध बार और देख लें आप, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को हम बहुत पिछली कक्षाओं और आने वाली कक्षाओं में कन्फ्यूज न हो कि दो चर वाला रेखिक समीकरण कौन है, दो चर वाला रेखिक बहुपद कौन है, या एक चर वाला द्विघात समीकरण कौन है, या एक चर वाला द्विघात बहुपद कौन है। हम नाम से स्पष्ट कर लेंगे कि ये किस तरह के समीकरण या किस तरह के बहुपद के बारे में हमने जानकारी लेनी है। तो ये पाठ आने वाले आपकी बोर्ड कक्षा है जो 10वीं, इसमें भी काम आएगा, इसलिए इसको आप एक बार पुनः वीडियो देख लें। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।